वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? मॉर्निंग एट होम में आप सबको वेलकम वेलकम। दो मसले हमारी लाइफ के जिस पे हम बात करेंगे आज थोड़े से अलग थलग हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप टीवी खोलते हैं, ड्रामा देखते हैं, हर ड्रामे में एक ही मौजू है, रिश्ता शादी, रिश्ता शादी। लगता है कि जैसे और हमारा कोई मसला ही नहीं है। हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला जो है ना वो शादियाँ, और जिस दिन सही रिश्ते हमें मिल जाएंगे और सब बच्चों की शादियाँ अच्छी हो जाएंगी तो ये मुल्क जो है ना बिल्कुल हर मसला जो इसका है ना हल हो जाएगा। हमारा और तो कोई मसला ही नहीं। ऐसा क्यों ड्रामाज में ऐसे कॉन्सेप्ट या ऐसे इंप्रेशन दिया जाता है कि भाई हमारा दिस इज़ आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम है, बट दिस इज़ जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। इस पर इतना सारा फोकस क्यों? मैं अक्सर कभी कोई ट्रेलर देख के ड्रामा देखती हूँ कि चलो यार ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है और होता फिर भी वही है। इसका वहाँ रिश्ता करा दे, मैं वहाँ शादी नहीं करूँगा, मुझे कोई और पसंद है। लेकिन नहीं, शादी करा दे, जो भी होगा शादी तो मैं करनी पड़ेगी, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये चीज़ें जो चल रही हैं हमारे ड्रामाज में, उससे लगता है वाकई दिस शुड स्टॉप। थोड़ा सा कम हो जाए तो बेहतर नहीं होगा। लेकिन एट द सेम टाइम असलियत ये है कि शादी हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ा मसला है। और अगर आप सोशल नहीं हैं और अगर आपके फैमिली में आसपास कोई आपको रिश्ता नज़र नहीं आता तो और भी प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई किससे मिले, कैसे मिले। हर एक को नहीं मिलता ना प्यार, ना पार्टनर या किसी से ऐसा कनेक्शन। यार फैमिली में बड़ों को नहीं पता होता कि हम किससे शादी कराएं। तो ऐसे बहुत सारे जब ये ज़रूरत पैदा हुई तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन सर्विसेज भी शुरू हुए कि जिसमें लोगों को आपस में मिलाया जाता था। आपने नाम भी सुना होगा ऐसे साइट्स का। इसी तरह की एक नई साइट टू रिंग्स के नाम से एक लड़की बड़े मतलब एक डिफरेंट क्या कहना चाहिए, कॉन्सेप्ट तो क्या है, कॉन्सेप्ट तो वही है कि जी लोगों को मिलाना। लेकिन उसमें क्या ख़ास बात है हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि जब मैंने उनकी प्रोफाइल्स चेक की तो मुझे बहुत बेहतर एक क्या होता है, आप एक ज़रा प्रोफाइल देखते हैं, शक्लें देखते हैं, एक ज़रा आपको पेरेंट्स नज़र आती है तो बड़ी साफ सी एक पेरेंट्स थी, अच्छा लग रहा था, एक फ्रेश फील लग रही थी। बहुत ही बनावटी, बहुत ही चीज़ें डाली होती है ना, गिमिक्स जिसको आप कहते हैं, वो नहीं लगा। तो आई वॉन्ट टू मीट हर। मैं अभी कोई ऐसे ओपिनियन जजमेंट कुछ भी नहीं पास करी, अच्छा है बुरा, जस्ट वॉन्ट टू नो बिकॉज ऑनलाइन ठीक ठाक फ्रॉड्स होते हैं कि अच्छा वैसे नॉर्मल लाइफ में भी फ्रॉड्स होते हैं, वो भी एक और बात है, लेकिन ऑनलाइन ज़्यादा बदनाम है कि जो आपको रिश्ते या लोग मिलते हैं उसमें सबसे बड़ा मसला है कि वो वैसे निकलते ही नहीं, वो काम कर ही नहीं रहे होते। तो ये एक बड़ा जेन्युइन मसला, इस पर हम इनसे बात करेंगे। फ़कीहा खान जो शादी और रिश्ते का उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल खोला है टू रिंग्स के नाम से, और ये क्या कर रहे हैं फ़कीहा जो है ये इस मुश्किल काम में, फ़ाकिया जो है इसमें कोई आइडिया कैसा आया। बहुत सारे और ऐप्स में भी ये इन्वेस्ट कर सकती थी अपना टाइम एंड एनर्जी, लेकिन शी डिसाइडेड कि नहीं मुझे लोगों को मिलाना है। और बहुत सारी सुने शादियाँ भी हुई हैं, मोर देन 100। अब कितनी सक्सेसफुल हुई वो भी उनसे बात करेंगे। टू रिंग्स के मैं पेज पे हूँ और ये मैच मेकिंग साइट है एक, और मुझे कुछ डिफरेंट लगी। एक तो इसमें ये कि इसमें जो पिक्चर्स हैं बहुत रियलिस्टिक लग रही है कि जैसे जो लोगों ने खुद ली हुई हैं लग रहा है अपेरेंटली, और लड़कियां और लड़के बड़े पढ़े लिखे, बहुत अच्छे, स्मार्ट सब लग रहे हैं। आई मीन यू गो टू द पेज एंड यू विल सी कि ये यस इट लुक्स डिफरेंट। और इसमें बड़ी अच्छी तरह सबने एक्सप्लेन किया है। बहुत सारी इसमें डिवोर्स लड़के और लड़कियाँ भी हैं, तलाक ली हुई है, खुला लिया हुआ है, फुल अपना स्टेटस बता रहे हैं। बच्चे हैं तो कितने बच्चे हैं, बाहर रहती हैं, बाहर लड़का चाह रही है शिफ्ट हो तो जी कौन से लड़के कांटेक्ट करें, अपने कास्ट, रिलीजन, हर चीज़ के बारे में बता रहे हैं, क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में बता रहे हैं। मतलब इट लुक्स नाइस। तो कादी साहब फ़ाकिया से आप मिले जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और मुझे तो सबसे खतरनाक काम ये लगता है कि मैं रिश्ते वाले चक्कर में पड़ जाऊं। दादी साहबा, लेकिन अगर नीयत इसमें अच्छी हो ना जी, जैसे कि है, और आपने भी तारीफ की है इनके मोहतरमा की, तो ये इबादत है कि आप लोगों को मिला रहे हैं और मिलाकर खानदानों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि सब बहुत बड़ा मसला है ये। जी। और दो खानदानों मैं आपसे इनसे बात करके ना आपसे पूछूंगी कि जी वैसे अगर हम ये साइट पे कहीं किसी ऐसे देखें, क्योंकि वाकई मतलब एक तरफ तो सब कहते हैं जी ऑनलाइन रिश्ते पे फ़ाकिया नहीं, कभी ऑनलाइन रिश्ता करना चाहिए, बहुत ही फ्रॉड है जी, एक बदनाम चीज़ है कि भाई, क्योंकि अच्छे लोग भी इसमें मारे जाते हैं। आपने कैसे सोचा कि मैं जो है ये ऐसा इनिशिएटिव लूँ? एक्चुअली मैंने बीबीए किया, उसके बाद एज़ यूजुअल सब जॉब करते हैं, जॉब स्टार्ट कर दी। उसके साथ साथ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स स्ट्रगल कर रहे थे विद जॉब्स, विद जैसे न्यू ग्रेजुएट्स कर रहे होते हैं। तो वी स्टार्टेड ऑफ विद अ ग्रुप करियर्स इन पाकिस्तान। वो एक ग्रुप बनाया, वो भी एक फेसबुक ग्रुप है, तो उस पर हम जॉब्स वगैरह पोस्ट करते थे सब फ्रेंड्स वगैरह मिलके, तो उस पर से काफ़ी लोगों को जॉब्स वगैरह मिली। फिर मैंने एक सैलॉन्स का ग्रुप बनाया, सैलॉन्स इन पाकिस्तान। इवेंचुअली फिर एक मतलब
कोविड से पहले की बात है, मेरी अपनी शादी हो गई और फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने बोलना शुरू किया, बिकॉज मेरे ऑलरेडी ग्रुप्स थे, तो लोग कहते थे कि यू नो पीपल, तो आप करें किसी से, मतलब आप कोई ये बहुत अच्छी बात है, कोई शादी कराने वाली अम्मा या मिसेस फलां, उसका मतलब एक अलग इमेज फ्रेंड्स है वगैरह ने, तो we फ्रेंड्स की needed मदर्स somebody ने different. बोलना शुरू किया। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, वरना क्योंकि वही बात है कि लड़कियां आजकल क्या कहती है कि हम कुछ बना लें, कपड़े बेचें, जूते बेचें, खाना बनाएं, ये मेन और इजी ऑप्शन और थोड़ा सा डिफिकल्ट है जी, डिफिकल्ट तो था। और इनिशियली मैंने अपना जब ग्रुप बनाया था तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, इस पे सिर्फ 1000 मेंबर्स थे फॉर 1 ईयर, मतलब नवंबर फॉर 6 मंथ, सॉरी, फ्रॉम नवंबर 2019 टिल जून 2020 मैंने सिर्फ 1000 मेंबर्स थे उसमें से। लेकिन फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हमारे फ्रेंड्स और फैमिली को ऐड करने दें, हम अपने फ्रेंड्स को करेंगे, एंड देन हम काफ़ी उसको चेक वगैरह करके अलाउ करते थे। और विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, ये लास्ट 6-7 मंथ्स पुरानी बात है, जब 1000 थे और अब 117,000 है, तो 1,17,000 हो गए। और ये बहुत जल्दी हुए, मतलब क्योंकि शादियां होना शुरू हुई, और एक्चुअली शादियां होना शुरू हुई, 85 शादियां हो गई हैं। कितनी? 85। अच्छा 85 होगी माशाल्लाह, कितने 85 हो गई हैं 1 ईयर, इन द पास्ट 1 ईयर। ग्रुप को नवंबर 2019 में शुरू किया था, तो नवंबर 2020 में 1 साल हुआ है। अच्छा, इसका अब आपका क्या, बस एक पेज बना दिया और छोड़ दिया? आपका रोल क्या होता है एज अ पेज एडमिन, क्या करते हो और क्या वेरीफाई करते हो चीज़ें? इसमें हम लोग ये देख रहे होते हैं कि जो हमारे पास प्रोफाइल्स आ रही हैं वो जेन्युइन है, क्योंकि बहुत सारी हम लोग जाके वेरीफाई करते हैं प्रोफाइल से, जो पोस्ट कर रहा है उसकी प्रोफाइल जाके चेक करते हैं कि क्या प्रोसेस क्या है वेरिफिकेशन का? वेरिफिकेशन का एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट मी, मेरे कुछ मॉडरेटर्स भी हैं, हम लोग वी आर ग्रुप ऑफ 6-7 पीपल। इसमें मेरे बेसिकली मॉडरेटर्स भी मेरे फ्रेंड्स और फैमिली है, माई सिस्टर्स एंड माई हस्बैंड, ही ऑल्सो हेल्प्स मी, एंड देन आई हैव माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स हु हेल्प मी। तो हम सब मिलके पहले प्रोफाइल चेक करते हैं जिन्होंने पोस्ट किया है, फिर उनकी फेसबुक प्रोफाइल पे जाते हैं, उनकी प्रोफाइल देखते हैं कि कितनी प्रोफाइल पुरानी है, जेन्युइन है, बिकॉज अगर जेन्युइन प्रोफाइल नहीं होती तो हम उनको ऐड ही नहीं करते। फिर जब पोस्ट कैसे पता चलता है कि जेन्युइन हुई? तो ऐसा तो मुझे भी बड़ी मैसेजेस चीज़ें आती है, तो मुझे कैसे पता चले कि ये जेन्युइन है? एक्चुअली माई कुछ फिल्टर्स लगाते हैं हम। एक तो ये कि दे शुड हैव अ प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल 2 साल से ज़्यादा पुरानी हो, फेसबुक पे 2 साल से ज़्यादा पुरानी प्रोफाइल को एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा इसमें ग्रुप मेंबर्स के फ्रेंड्स और फैमिली हों, म्यूचुअल्स हों, रैंडम रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। अब जैसे वो आया था ना बारबी 32, वो तुम्हें अगर रजिस्टर के लिए कहेगी, लड़की बेचारी मासूम हरीम हो, अंदर कोई भी हो ना, ऐसे में नाम ऐसा हो नीला सकता हो, है, बिल्कुल सायरा हो, ऐसी फिर रिक्वेस्ट आती हैं, वो हमें कांटेक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, फिर हम उनसे बात करके वेरीफाई करते हैं, और फिर ऐसी भी कुछ प्रोफाइल्स को एक्सेप्ट करते हैं, बट नॉट ऑल अच्छा, प्रोफाइल्स। इसके अलावा ये कि बाकायदा घर जाना, उनसे मिलना या चेक करना, वो चीज़ नहीं है? घर जाके तो नहीं मिलते, फोन सब पे बात ऑनलाइन है, करते हैं, फोन पे CNIC ID कार्ड। CNIC, अच्छा, आप लोग लेते हैं वो कार्ड? अगर कोई बहुत शेडी सी प्रोफाइल हो और वो बोले कि नहीं हम वी आर अ जेन्युइन प्रोफाइल, तो फिर हम उनसे बात करते हैं, उनकी CNIC वगैरह लेते हैं। बट इन यूजुअल केसेस कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं, और फिर हम अच्छा, आपके पेज पे ये भी है कि जी मैं अपनी बहन के लिए ढूंढ रही हूँ, दोस्त के लिए ढूंढ रही हूँ, कज़न के लिए ढूंढ रही हूँ, ये नहीं शेडी हो जाता? एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग खुद से, जो हमारा मुआशरा है या जो हमारा एक टैबू है, अपने लिए रिश्ता कौन ढूंढता है, लड़की स्पेशली, मतलब थोड़ा सा किसी को ये भी बुरा लगता है, लेकिन वो भी हैं जो लड़कियां अपना जबरदस्त अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है ट्रेंड, लोग मुझे खुद से भी इसमें बोल एक रहे हैं। माइंडसेट नजर आया, चेंज ऑफ माइंडसेट ऑन दिस पेज, कि मुझे एक चेंज नजर आया, बड़ा प्लेजेंट चेंज। आई होप ऑल ऑफ दिस इज रियल एंड नॉट फेक, लेकिन ये कि फिर भी कुछ गलतियां तो हो जाती होंगी। वाकया लोग क्या छुपाते हैं और क्या चालाकियां करते हैं ऐसे पेजेस पे? लोग चालाकियाँ ये करते हैं कि लोग अपनी एजुकेशन वगैरह, ऑब्वियसली कुछ भी लिख सकते हैं, एज वगैरह लिख सकते हैं, कुछ भी, लेकिन हम उसको कोशिश कर रहे होते हैं वेरीफाई करें। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि हमें खुद ही आके ना नीचे लोग कमेंट कर देते हैं, बिकॉज पब्लिक फोरम है, तो लोगों को खुद अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी प्रोफाइल पोस्ट करती हूँ और मैंने लिख दिया कि मैंने PhD की हुई है, जो कि मैंने नहीं की है, तो फिर वो नीचे आके कमेंट उन्हीं के फ्रेंड्स और फैमिली कर रहे होते हैं कि यू नो दिस पर्सन इज लाइंग, तो वो वहाँ से फिर हम डिलीट कर देते हैं। जैसे कि हमारे साथ एक प्रोफाइल का हुआ था केस, जिन्होंने
अपनी लिखा था कि ही हैज़ नेवर बीन मैरिड बिफोर, पोस्ट की थी हाँ, प्रोफाइल। ये तो चीज़ सबसे ज़्यादा लोग उनकी छुपाएंगे, बेगम ने लिखा कि उनकी बेगम ने हमें कांटेक्ट भी किया कि मेरे इनसे डिवोर्स हो चुका है, उन्होंने गलत लिखा है, फिर हमने उनको उनकी सारी फैमिली को ब्लॉक किया। तो ऑब्वियसली लर्निंग है और हम अच्छा, इससे करते तुम्हें हैं फाकिया उसको। आपके और आपके ग्रुप को फायदा क्या होता है? आप लोग कितना टाइम दे रहे हैं, तो डू यू मेक मनी इन सम वे? क्या फायदा होता है ऐसे पेज चलाने से? ग्रुप के कोई चार्जेस नहीं है, हम वी डोंट मेक मनी। हम किसी भी शादी होने पे भी पैसे नहीं लेते, रजिस्ट्रेशन पे भी नहीं लेते। एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली को हेल्प करने के लिए, और अब वो ज़्यादा लोगों को हेल्प कर रहा है, तो इतना ज्यादा बस, काम बढ़ रहा है तो, और उसमें इनकम नहीं आती ऐसे इनकम पेजेस से? नहीं आती सब क्योंकि- यूट्यूब टिकटॉक का तो समझ आती है, जी भी इस स्पॉन्सर्स पे मिल रहे हैं ये कोई वो। इनकम नहीं है, लेकिन ये है कि इट्स अ सपोर्ट ग्रुप, सवाब बहुत है शादी No doubt, कराने no का। doubt, तो है। जी जी, डॉक्टर साहब आप असल बताओ। बात ये देखिए ना, कितने बड़े बड़ी लोग बात। हैं ये। ऐसे देखिए, ये बच्ची ज़ाहिर है कि जिस एज ग्रुप में है, ये अर्ली एज के हैं, कोई बहुत ज़्यादा तो ये वही जो आपने कहा था कि अम्मा जी और अम्मा खाला अम्मा नहीं है, बीबी अम्मा नहीं है, छोटे से ग्रुप की है। पढ़ करने के लिए लोगों को एक जज्बा है कि ज़िंदगी के मसाइल को देखा होगा, लोगों को करीब से देखा, फैमिली से शुरू की और हेल्प आउट कर रही कम्युनिटी की। तो कम्युनिटी आउटरीच इस नियत के साथ कि ये सवाब का काम है, तो इससे अगर 2 पैसे भी मिलते हैं ना, तो वो कोई गुनाह नहीं है, रिस्क हलाल है। मैं फिर ये अर्ज और मैं करूंगा, कहूँ कि जी वक्त दे रही सबसे हैं आप, हमारे पास कीमती चीज है वक्त, और ये वक्त दे रही हैं और खुलूस के साथ और दे अगर रही हैं। पैसे चार्ज करती है तो फिर एक जिम्मेदारी भी आ जाती है, जी। क्योंकि आप फ्री कर रही हैं तो थोड़ा सा आपके ऊपर से वो भी है कि भाई वाकया को क्या हम मिलेगा जिम्मेदार- इससे? बिल्कुल, मुझे हम इससे क्या मिलना है? बड़ी क्योंकि बात कितनी है ये शादियां इसमें। हो रही हैं। मैं तो नहीं, सिर्फ किसी आपको के- कनेक्ट करा रही हूँ, Connect करा क्योंकि रही हूँ। एप्स का आजकल काम है, सपोर्ट ग्रुप्स का काम है कि कनेक्ट करा दिया जाए। मैंने तो ये मैं अर्ज करूं कि जो बातें अभी मैंने इनसे सुनी है फाकिया से, और जो आपने भी बात की, बहुत अहम तरीन जो ज़िंदगी का मसला है वो है किसी एक काम आना। दावे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, मुहर्रम आता है, रमज़ान आता है, रबीउल अव्वल आता है, हम बैठ के हम बड़ी बड़ी बातें करें, तो अपने किरदार को हम यूँ कर लें, हम सच बोलें, हम ईमानदारी से काम करें, हम किसी के काम आएँ। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं तो 2 जुमले किसी के हमदर्दी के नहीं होते, बल्कि वो मुख्तलिफ वेब पर या प्रोग्राम्स में जाके या और जगहों पर जाकर वहाँ पर मजाक उड़ा रहे होते हैं। ऐसे वक्त के अंदर कुछ लोग जो आगे बढ़कर आंखों के आंसू को अपने हथेलियों पर ले लें, वो बड़े लोग हैं, और ये ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला उनको मुंतखब करता है इस काम के लिए। अब ये जो शादी ब्याह का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट हो गया ना कि जो भी ऑनलाइन शादी ब्याह करा रहा है सब फ्रॉड है, सब चीटिंग हो रही है, सब गलत। देखिए, ये नेगेटिव मेंटालिटी को हमें बदलना होगा। अच्छा, इसके साथ साथ ना ये ऐसी चीज़ों को बदनामी के लिए भी इस्तेमाल करें। जैसे अभी एक लड़के की शादी हो रही है, वो कह भी रहा है कि जी मैं डिवोर्स हूँ, मैं शादी कर रहा हूँ, एक्स वाइफ को शुरू हो जाए तकलीफ और वो उसको बदनाम करना शुरू कर दे आके, जी मेरे से भी इनकी शादी हुई थी, इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। ये कुछ भी बोल सकती है ना ऑनलाइन, आप तो कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा हो रहा है, कोई रोक सकता है ऐसा हो किसी भी को? रहा है। और हो भी रहा है, और लोग ऐसे करते हैं। तो ऐसे जो लोग आपको मलाइन करें, आप प्लीज़ भरोसा ना किया करें, बिल्कुल क्योंकि आप सीधी सीधी बात है, एक्स को परवाह ही नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। जब किसी की शादी हो रही है, आपको तकलीफ क्या है एक्स लोग की? बिल्कुल। अनलेस की कि आपको बहुत बड़ा उनका सीक्रेट एक्सपोज करे, जी भाई ये तो मर्डर था, ये तो ये था, अब्यूसिव बिल्कुल। इस तरह था, सबूत चीज़ें ये। आप क्यों किसी को मलाइन करेंगे? कभी कभी एक्स बड़ा ख़राब करते हैं। बिल्कुल, सिर्फ एक्स नहीं, इवन फैमिली एंड फ्रेंड्स भी जी। कोशिश करते हैं, और दूसरे लोग भी जज कर रहे होते हैं, तो उन सब लोगों को हम ब्लॉक और म्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास अराउंड 5-6,000 लोग हैं जो ब्लॉक हुए हुए हैं, सही और बात उससे है, भी इसमें तो ज़्यादा बड़े mute सारे हुए हैं, लोग बाकी ब्लॉक, क्योंकि इतनी हमारी प्रोफाइल आवाम कितने लोग ब्लॉक होंगे। क्योंकि हमारी आवाम ऐसी कि हमें करना पड़ता है उसको एक मॉडरेट करने के लिए, ग्रुप को एक मैनेज, मतलब ताकि एक डिसिप्लिन रहे। और क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम इसको एज जेन्युइन एज पॉसिबल रखें, तो हमारे इसीलिए मतलब आई थिंक क्योंकि ग्रोथ आप- भी हुई है, इसीलिए मेंबर्स देखिए, भी बढ़ गए हैं। कभी भी किसी के अंदर कितना शैतान छुपा हुआ हो, और ये एक्स और ये वाली कहानी, जैसे एक मशहूर वाक़या इस्लामाबाद में हुआ कि एक खातून जिनका किसी से रिलेशन था, उस लड़के की शादी हो गई, वो भुला नहीं सकी, उसके बच्चे हो गए, पता नहीं क्या मसला हुआ, वो खातून ने आके उनके ऊपर एसिड पिघवा दिया लड़के के ऊपर। Really? जी जी, ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ऐसा हो रहा मैंने देखा, सुना नहीं, मैंने देखा। Oh my God. सो दिस इज, आपका कोई भी ऐसे आपका दुश्मन बन जाए नहीं पता होता। बिल्कुल। तो जो आप ऑनलाइन पढ़ें सुने, प्लीज़ ऐसे आसानी से बिलीव ना करें जब तक इंसान के पास सॉलिड प्रूफ ना हो, कोई बात हो। और याद रखें कि लोगों में ग्रजेस होते हैं, बिल्कुल। लोगों के लिए आसानी हो गई है सोशल मीडिया की वजह से, किसी को भी आप बदनाम कर दें, कुछ भी कह दें, बिल्कुल। क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है जी। तो अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आई एम श्योर बहुत सारे लोग, मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि हम इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। अच्छा। ज्वाइन करने का तरीका क्या है? और जब हम ज्वाइन हो भी जाएं, ये या किसी भी ऑनलाइन आप किसी प्लेटफॉर्म पे हो, किन बातों का फाकिया ख्याल रखना चाहिए?
बिल्कुल ज्वाइन करने के लिए टूरिंग्स ग्लोबल के नाम एक्चुअली हमारे बहुत सारे कॉपीज़ भी बन गए जब भी कोई ग्रुप पॉपुलर होता है तो 10-15 ग्रुप्स हमारे जैसे हैं बट टूरिंग्स ग्लोबल ऑफिशियल के नाम से एक ग्रुप है जिसमें 117,000 मेंबर्स हैं तो उस पे जाके आप ज्वाइन ग्रुप कर सकते हैं अपने फेसबुक आईडी से और कुछ क्वेश्चंस होंगे उन सवालात का जवाब ज़रूर दीजिए और उसके बाद जब आप ग्रुप के मेंबर्स बन जाएं तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप किसी से बदतमीज़ी ना करें किसी को जज ना करें अगर किसी पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं तो आप अच्छी बात ही लिखें बुरी बात ना लिखें लोगों को डिस्करेज ना करें लोगों से ऐसी बातें ना करें जिससे किसी का दिल दुखे बिकॉज ये चीज़ें बहुत हिम्मत करके लोग पोस्ट कर रहे होते हैं अपनी प्रोफाइल्स तो अगर आप किसी को कोई कमेंट पास कर दें आपके लिए तो शुगर होती है ना कमेंट्स भी आ जाते हैं बिल्कुल कमेंट्स आ जाती है डिसेबल करते हैं कि जिसने जो कांटेक्ट करना आपको करे लेकिन इसके लिए फिर मैं तो ये कहती हूँ वाकई अच्छा चल रहा है तो कुछ लोग हायर करके इसके ऊपर लगा ही दो इतना टाइम आप कहाँ से दोगे तो अब कुछ ऐसा कोई स्पॉन्सरशिप या कुछ लोग लग जाएं जो ये कमेंट्स को कंट्रोल करें देखें बंद करें क्योंकि देखिए मुझे जिसमें घबराहट हो रही है कि जो आपने एक लड़की की तस्वीरें आ रही है अब जैसे माशरे की सोच है दोस्तियों के लिए ज्यादा नहीं इसको अप्रोच करेंगे बिल्कुल हाँ जी मैं इंटरेस्टेड हूँ शादी में और चक्कर कोई और हो बिल्कुल ऐसा होता है तो ऐसे लोगों को हम ब्लॉक कर रहे होते हैं मॉडरेट खुद से ही कर रहे होते हैं म्यूट कर रहे होते हैं लोगों को हटा देते हैं ग्रुप से रिमूव कर देते हैं ब्लॉक कर देते हैं और इसमें मेरी अभी तो फ़िलहाल जैसे मैंने बताया माई सिस्टर्स एंड माई फ्रेंड्स आर हेल्पिंग लेकिन एक्चुअली बिकॉज नॉन प्रॉफिट है ना बिल्कुल प्रॉफिट नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि लोगों को हायर करें लेकिन हम वॉलंटियर्स लेके हम काम कर रहे होते हैं और कोशिश ये करते हैं कि थ्रू आउट द डे कोई ना कोई ऑनलाइन रह के काम करे जब आपने नाम बना लिया उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा कुछ डालना पड़ेगा मैं तो कहती हूँ स्पॉन्सर भी हो सकता है आपको वो बहुत अच्छा हो जाए जब एक फॉलोइंग आ जाए एक ट्रैफिक बढ़ जाए तो उसमें फायदा ये हो जाएगा कि जरा आप बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकोगे साइट को वरना अच्छा आप अगर इस पे कभी भी कोई ऑनलाइन साइट ज्वाइन करें तो प्लीज़ एक अलग अब वही बात है आपने आईडी वेरिफिकेशन के लिए कोई और दें लेकिन जिस पे आपको कांटेक्ट किया जाए वो एक और नंबर हो कोई और व्हाट्सएप तो नहीं इस पे आपको देते हैं आप क्या देते हैं क्योंकि और मुझसे आप कांटेक्ट करें तो उसका मैसेंजर क्या होता है बेसिकली जिसकी प्रोफाइल है वो अपनी कांटेक्ट डिटेल्स पोस्ट कर सकते हैं सेल फोन नंबर भी कर सकते हैं ईमेल भी कर सकते हैं डायरेक्ट फेसबुक इनबॉक्स भी हो सकता है और तो ये वैसी चीजों के जो आपके नॉर्मल यूज की ना हो वरना तो पागल हो जी बिल्कुल तो वो जो है लोग तंग भी बहुत हो रहे हैं अपनी कंफर्ट के हिसाब से अपना कांटेक्ट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो अच्छा ब्रेक के बाद आपसे पूछेंगे कि अब तक बेस्ट मैच जो है ना इसके आपने कौन सा करवाया है बिल्कुल जी ब्रेक के बाद बात करेंगे कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हमारा फ़ोन नॉनस्टॉप बज रहा है और वो चाह रहे हैं कि बस शाम तक शादी हो जाए ठीक है ना दोपहर तक आप डन कर लें बात शादी जो है आप फौरन मैच इनको ढूंढ दें और शाम तक हो जाए और कल वो मतलब घूमने भी चले जाएं इतना फास्ट है इतना इंस्टेंट तो मैंने सुना नूडल्स होते हैं सूप बनता है रिश्ते नहीं बनते भाई इतनी जल्दी होल्ड ऑन और जितने साहब हजरात कॉल कर रहे हैं ना इसमें मेरे भाइयों हौसला हर मर्द अब शादी के लिए तैयार मतलब इतने बेताब हो गए इतना ऐसा क्या डिस्टरबेंस होगी आप सुने तो सही पूरा शो आप मैं आपको यकीन दिला के कह रही हूँ कि आप इनके पेज पे जाएं और आप सेलेक्ट नहीं होंगे आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती ऐसे जल्दबाज जो लोग हैं ना उनका कुछ नहीं हो सकता आप अपने जो है ना कैरेक्टर पे और अपनी सोच पे काम करें पहले उसके बाद फिर कोई रिश्ते होंगे ये भी बहुत ज़रूरी है वाकया ये भी पकड़ लेती हैं तो अच्छा हम बात करते हैं कि बहुत मज़े के अच्छा जो रिश्ते हुए हों उनके बारे में बताएं कुछ अच्छे रिश्ते जो मुझे याद हैं एक तो एक लड़के ने अपनी खाला के लिए पोस्ट किया था डिवोर्स्ड और उनकी एज अराउंड 40 थी सही। और बेटी भी थी उनकी तो उनकी शादी हो गई अच्छा और शादी किससे हुई और उस लड़के की भी प्रोफाइल थी उस लड़के जिससे शादी हुई वो नेवर मैरिड बिफोर और उसकी उन्होंने पूरी प्रोफाइल भी एक्सेप्ट की और पढ़े लिखे थे और एज थोड़ी कम थी फीमेल से और उन्होंने एक्सेप्ट किया और सबसे बड़ी बात ये थी कि 1 हफ्ते में ही शादी हो गई
मतलब उन्होंने एक हफ्ते, जैसे क्विक हुई बहुत, उन्होंने पोस्ट की, उन्हें अच्छा लगा होगा, विद इन 1 वीक रिश्ता बात हुई एंड विद इन द सेम मंथ फिर उनका निकाह हो गया, वेरी सिंपली, लेकिन उन्होंने निकाह किया। तो क्या पसंद, क्या चीज अट्रैक्ट की? इनिशिएटिव ज्यादा लड़कों की तरफ से आता है या लड़कियां लड़कों को अप्रोच करती हैं? लड़के ने अपनी खाला की प्रोफाइल पोस्ट की थी, उसी लड़के को उन्होंने कांटेक्ट किया, फैमिली मेंबर ने, उनकी बहन ने, लड़के की बहन ने, और हो गई। मतलब ऐसे लोग भी हैं जिनकी अच्छी सोच है और मतलब यहाँ पे तो बहुत मटेरियलिस्टिक हम लोग जब ढूंढने निकलते हैं अपने लिए या किसी इनको शो पे बुलाना है मुझे, तो दिस इज ब्यूटीफुल, इतनी प्यारी स्टोरी है, चेक विद देम। बिल्कुल। और मुझे ये कि वो लोग जो कि जिंदगी में जिनको सेकंड चांस मिलता है, वो थर्ड चांस है, जो भी उनकी स्टोरी भी सुननी चाहिए। इट इज ब्यूटीफुल, इज होप फॉर एवरीवन। जी काजी साहब, क्या कहें? एक बात कि ये जो बातें अभी हो रही हैं, ये हमारे हर घर की यही कहानी है, हर घर में मसाइल होते हैं। और सच बात यह है कि जो लोग सच्चे होते हैं ना, तो उनके चेहरे बोल रहे होते हैं, और जो झूठे हो रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, बातों को छुपा रहे होते हैं, उनके चेहरे, उनका रवैया, उनका बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है। एक बात तो ये। दूसरा ये कि जिस बेचैनी के साथ फौरी तौर पे अभी शादी हो जाए, अभी हो जाए, जो इतनी जल्दबाजी कर रहे होते हैं ना, उनमें दो तरह के लोग होते हैं। या तो वो जो जेन्युइनली करना चाहते हैं, तो वो उन्होंने देख लिया, मुतमईन हो गए, उन्होंने कहा शादी कर लें जैसे भी एक हफ्ते में। बाद ऐसे फ्रॉड होते हैं कि जो बाहर रहते हैं या आपके शहर से दूर होते हैं, आपके घर से दूर होते हैं, और वो ये कोशिश करते हैं जितनी जल्द शादी हो जाए और ये लड़की मेरे साथ मुंसलिक हो जाए, उसके बाद जो देखा जाएगा जो होगा। और कितने ऐसे लोग हैं जिनकी शादियाँ बाहर हुई, वो मर्द पलट कर लेने ही नहीं आए, और उन्होंने जाली कागजात वहाँ से भिजवाए कि हमने तुम्हारा इमिग्रेशन अप्लाई कर दिया, हमने तुम्हारे लिए ये कर दिया। मैं इसलिए बार बार ये बात कहता हूँ कि बाहर के जो लड़के जिनको आप प्रोफाइल सिर्फ देख रहे होते हैं, आप इस पर ट्रस्ट मत कीजिए कि ये लड़का बाहर रह रहा है। आप इस पर ट्रस्ट कीजिए कि बाहर रहकर कर क्या रहा है ये। और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर या चार्जेस जो वहाँ पर जा रहे होते हैं, या हुकूमत की सतह पर या अदालत की सतह पर अंडर इंक्वायरीज होते हैं, वो कभी अपनी फैमिली स्पॉन्सर कर ही नहीं सकते वो। और मेजॉरिटी मैंने देखा है कि जो लड़के कह रहे हैं हमारा बिजनेस है, जॉब है, वो वहाँ टैक्सी चला रहे होते हैं। नॉट दैट उसमें कोई बुराई है, बट बी ऑनेस्ट, चलाएं, लेकिन छुपाते हैं लोग कि अगर टैक्सी चला रहे हैं तो बताते क्यों नहीं कि आप करें। मैं तो कहता हूँ, देखिए वहाँ टैक्सी चलाना, सफाई करना, या कोई ऐसे काम करना, और टाइम सिक्योरिटी में काम करना, कोई बुराई नहीं है। बड़े बड़े ऑफिसर्स मैंने देखे जो पार्ट टाइम में काम कर रहे होते हैं, या जिनकी जॉब छूट गई वो कर रहे हैं। लेकिन मसला ये नहीं है कि जी जिस तरह की लड़की वो चाह रहे हैं, रिश्ता चाह रहे हैं, अच्छा, वो एक नहीं पसंद साहब, बड़ी दिलचस्प बात ये भी है कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। खुद बड़े अजीब से होंगे ना, कोई अल्लाह माफ़ करे, बनाया सब अल्लाह ने ये इंसान को, लेकिन लड़की उनको ऐसी चाहिए कि वो ऐसी हूर परी हो कि जिसके करीब से कभी मट्टी भी ना गुजरी हो। अच्छा, ये रंग हो, ये नाक हो, ये हो, इस तस्वुराती हुस्न के लिए पहले किरदार भी तो इतना लाओ, अपना जहन भी तो इतना करो। अपनी बहन घर में जो बैठी हुई तुम्हारी, तुम उसको नहीं देख रहे, तुम उसके लिए चाह रहे हो कि मर्द इस लेवल का हो। तुम अपने आप को क्या देख रहे हो, अपनी बीवी क्या देखना चाहते हो? तो ये आइडियलिज्म से बाहर निकल कर हमें देखना चाहिए कि लड़की या लड़का किरदार का अच्छा हो, साथ देने वाला हो, चीटर ना हो, शौहर और बीवी की हैसियत से एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। अब ये बातें पता कैसे चले? बात वही होती है कि डिस्टेंस होता है, गैप होता है। फाकिया गाइड करें कि जब आपका कनेक्शन किसी से हो जाए। अच्छा, मुझे पहले तो ये बताएं कि ये जो खाला, जिस लड़के ने अपनी खाला के लिए पोस्ट किया था और जिन्होंने अपनी भाई के लिए एक औरत का इंतखाब किया जिनकी शादी पहले हो भी चुकी थी, बेटी भी थी, उनको क्या ऐसी चीज़ पसंद आ गई कि वो राज़ी हो गई कि बेटी भी है, कोई बात नहीं, शादी भी हो चुकी है, कोई बात नहीं? क्या उनको तस्वीर और प्रोफाइल में चीज़ नज़र आई कि उनको लगा मेरे भाई के लिए ठीक है? प्रॉब्ली जेन्युइन प्रोफाइल, अच्छी प्रोफाइल लगी होगी, मैच अच्छा लग रहा होगा इसलिए। बिकॉज जब मैच हो रहा होता है तो हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते बीच में। आप डायरेक्टली पोस्ट करते हैं, मतलब डायरेक्टली एक प्रोफाइल पोस्ट होती है, जो इंटरेस्टेड होता है वो डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं। हम बीच में इसलिए नहीं रहते क्योंकि बीच में मतलब क्लियर होता कि उनके आपस में बात क्लियर हो। और जैसे कि बाद में बात नहीं की उनसे कि क्या हमने बाद में पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा हमें लोग बहुत अच्छे लगे। लोग बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, ये खुद भी कितने अच्छे लोग होंगे कि जिन्होंने हम पूछते हैं, नाम पूछते हैं, डिटेल्स पूछते हैं कि कैसे हुआ ये, वो थोड़ी बहुत डिटेल्स देते हैं, तो उस पे खुशी बहुत होती है। जी, आपके सामने स्टैट्स आ रहे हैं कि जी इस तरह होता है तो क्या होता है, रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं, वंस यू आर कनेक्टेड, जैसे मुझे किसी की एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, किसी को किसी की प्रोफाइल पसंद आती है, ठीक है ना, तो उसके बाद आगे क्या करना चाहिए कि भाई ये लड़की बड़ी अच्छी लग रही है? जब आप इस आ जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए, आगे आप बड़े स्मार्टली बताएं कि क्या करना चाहिए? जब किसी को कोई पसंद आ जाए तो वो डायरेक्टली उन्हें कांटेक्ट करते हैं। नहीं, देखना क्या चाहिए ये तो देखना, अच्छा, प्रोफाइल में क्या देखें, और अगर किसी ने अपनी प्रोफाइल लगाई है
तो किस तरह के लोगों को इनकरेज करें, किस तरह के लोगों को सिलेक्ट करें? ये 2 सवाल हैं, बिल्कुल। जब पोस्ट करने वाला और पोस्ट रीड करने वाला। जब पोस्ट कर रहे हो तो अपने बारे में सब कुछ ऑनेस्टली बताना चाहिए, अब कुछ छुपाना नहीं चाहिए, सब कुछ मेंशन करना चाहिए, ताकि दूसरे बंदे आपके पास इररेलेवेंट लोग ना आए। जो आपको समझते हैं, जो उनको आपकी प्रोफाइल अच्छी लग रही है, वही लोग आपको आगे आके बात करें आपसे, क्योंकि जितनी कम छोटी प्रोफाइल होगी लोग आपसे आके और पूछेंगे कि अच्छा आपने पढ़ा क्या है, अच्छा आप कौन सी उससे हैं, तो वो बहुत सारा इररेलेवेंट लोग आपको कांटेक्ट करेंगे और फिर आप परेशान हो रहे होंगे कि तो मुझे 300 लोगों ने कांटेक्ट किया और उसमें से 5 लोग सीरियस थे, क्योंकि आपने अपनी इनफ इंफॉर्मेशन ही नहीं दी। तो एक तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और फिर कैसे रिस्पॉन्स को आपको सीरियसली लेना चाहिए? और रिस्पॉन्स मेरे ख्याल से जो लोग आप में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हों, आपको लगे कि उनकी प्रोफाइल जेन्युइन है, सही है और अच्छे लोग हों। मतलब हम लोग, मैंने देखती हूँ यूजुअली जब लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स लिख रहे होते हैं तो उनकी कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट्स बहुत अनरियलिस्टिक होती हैं और बहुत मटीरियलिस्टिक होती हैं, है ना? जैसे कि हमें इस तरह की दिखने वाली लड़की चाहिए, या हमें इतना किस तरह की? इतना अर्न करने, मिनिमम इतनी अर्निंग होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 300,000 अर्न करता होगा या 500,000 अर्न करता होगा तो कांटेक्ट करे, या मिनिमम सही है, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन आई थिंक व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, थोड़ा सा आपको ओपन होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें, स्पेशली मटीरियलिस्टिक चीज़ें बैरियर नहीं बननी चाहिए। क्योंकि एक बंदा अगर आपको मिल जाता है जो हु माइट बी वेरी रिच, लेकिन अगर वो आपको रिस्पेक्ट ही नहीं देता या वो कल को बैंकरप्ट हो जाता है, तो क्या आप शादी खत्म कर देंगे? मतलब ये सब चीज़ें तो आने जाने वाली चीज़ें। एक लड़की बहुत खूबसूरत है, बुरे वक्त में आप गुजारा कर लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरी बात आ गई कि जी जब किसी की प्रोफाइल देखें तो किन लोगों को कांटेक्ट करना चाहिए, क्या चीज़ देखनी चाहिए प्रोफाइल? अगर आपको लग रहा है कि प्रोफाइल पूरी कंप्लीट है, जेन्युइन है, नीचे जब जो जेन्युइन प्रोफाइल होती है या जो अच्छे लोग होते हैं उनकी प्रोफाइल पे नीचे उनके फ्रेंड्स और फैमिली वगैरह भी बड़ा सपोर्ट कर रहे होते हैं ना। अच्छा, कि जी ये कितनी अच्छी बात तो बताई आपने। जैसे कि मतलब मैं अपने फेलो IBA स्टूडेंट, लेकिन वो भी रजिस्टर्ड होंगे, जो फैमिली फ्रेंड्स रजिस्टर्ड होते हैं या बस सिर्फ कमेंट कर रहे होते हैं? नहीं रजिस्टर्ड होते हैं, ग्रुप पे होते हैं। मतलब और मैरिड खाला रजिस्टर्ड होगी? बेसिकली हम लोगों की फैमिली में मैरिड लोग भी हैं ग्रुप में, क्योंकि वो किसी और के लिए देख रहे होते हैं। हमारे यहाँ सब लोग खुद से नहीं देख रहे होते ना। मतलब मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मैं इस पे कमेंट कर सकती हूँ? नहीं, सिर्फ रजिस्टर्ड। इफ यू पार्ट ऑफ द ग्रुप, अगर आप मेंबर हैं तो आप कमेंट कर सकती हैं। तो फैमिली जो फैमिली मेंबर्स कमेंट कर सकते हैं या फ्रेंड्स जो ग्रुप में हैं। लेकिन अब ग्रुप में भी काफ़ी लोग हैं, 1,17,000 लोग हैं, तो उसमें काफ़ी म्यूचुअल्स होते हैं जो होते हैं ग्रुप में। और स्पेशली मतलब मैं देखती हूँ अपनी IBA कम्युनिटी, क्योंकि मैंने शुरू में अपने IBA के फ्रेंड्स वगैरह को ऐड किया था या अपने कॉलेज फ्रेंड्स को ऐड किया था, तो वो वाले लोग जो है एक दूसरे की प्रोफाइल को इतना बूस्ट कर रहे होते हैं, यो दिस गाय इज रियली गुड, या ये लड़की बहुत अच्छी है, होपिंग द बेस्ट फॉर यू। तो एक रेफरेंस आ जाता है और जेन्युइन प्रोफाइल से आ रहा होता है, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि फेसबुक की एक अच्छी बात यह है, कह सकते हैं कि बहुत ट्रांसपेरेंट होती हैं चीज़ें। जो जेन्युइन प्रोफाइल्स हैं वो जेन्युइन है, कि आपको अगर दिख रहा है कि वो कहाँ काम करता है, कहाँ पढ़ रहा है, जिसकी ये सब चीज़ें मेंशन है प्रोफाइल में। अगर कहीं काम उसने कंपनी लिखा है और वो वहाँ काम ही नहीं करता तो क्या? वो भी तो वो आपको रेफरेंस चेक कर सकते हैं ना, मतलब जनरली कॉल करके कांटेक्ट करके कंपनी को। मतलब एटलीस्ट आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है। मतलब जो हमारे कन्वेंशनल तरीके हैं ऑफ रिश्ता हंटिंग, उधर तो आपको इन्फॉर्मेशन, मतलब इतना ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होती थी। आपको एक कांटेक्ट पर्सन होता है जो आपको जो भी प्रोफाइल लाके दे दे, आप यू शॉर्ट ऑफ बिलीविंग इन इट। और फाकिया, ऐसी चीज़ों को ना कभी कभी एज ए डेटिंग साइड भी लिया जाता है कि जी ये तो बस ऐसे ही है, इसको नॉन सीरियस है। तो ये आपने, मुझे लग रहा है कि इमेज सा बनाया है इस पेज को जो देख के लगता है कि ये सीरियस है, ये वाकई मैच मेकिंग हो रही है, यहाँ टाइम पास नहीं हो रहा। टाइम पास के लोग यहाँ ना आए जी। जो टाइम पास करने वाली प्रोफाइल्स होती है ना, मतलब कुछ होते हैं जो दिख रहे होते हैं बहुत एविडेंट टाइम पास करने वाली प्रोफाइल के कुछ ट्रेट्स होते हैं। प्रोफाइल पे जाके फॉर एग्जांपल एक लड़की ने पोस्ट किया, लड़का टैग कर रहा है अपने फ्रेंड को, उसको हम फौरन ब्लॉक कर देते हैं। सो बेसिकली हर जगह हर तरह के लोग आते हैं, लेकिन हम उनको रिमूव करते जाते हैं। हमने फर्स्ट डे से इसको फिल्टर आउट करते हैं। दिन में इस काम को काफ़ी, मतलब पहले तो एक ज़माना था जब शुरू में फुल टाइम मैं दे रही होती थी, क्योंकि मेरे पास हेल्पिंग मॉडरेटर्स बहुत कम थे। लेकिन अब बोथ ऑफ माय सिस्टर्स, माय हस्बैंड, माय फ्रेंड्स, 2-3 फ्रेंड्स हैं, तो मतलब काफ़ी सारे लोग मिलके देख रहे होते हैं। 8-10 लोग पूरे दिन मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो काफ़ी हो जाता है। तस्वीरें भी इसमें आप लोग ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि एक तस्वीर कभी कभी आ जाती है, एक पिक्चर, तो दैट्स नॉट इनफ। तस्वीरों का ये है कि कुछ लोग पर्दा करते हैं, हम लोग बहुत इंकरेज करते हैं कि तस्वीर ज़रूर लगाएं,
लेकिन कुछ लोग बगैर तस्वीर के पोस्ट करते हैं, तो हम कभी कभी कुछ केसेस में अगर प्रोफाइल बहुत जेन्युइन हो तो अलाउ करते हैं, अदरवाइज विदाउट पिक्चर हम अलाउ नहीं करते। लेकिन कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे कि जो कोई आइकन लग के अपने फेस को हल्का ब्लर आउट करके पिक्चर लगा रहे होते हैं, तो हम उनको भी इसलिए अलाउ कर देते हैं अगर उनका कंटेंट सही लगता है, उनकी प्रोफाइल सही लगती है, क्योंकि पिक्चर का भी मसला है। और लोग फोटोग्राफ्स में आपको क्या लगता है कि कैसे नहीं वो मैं आप चूंकि अच्छी उर्दू की बहुत ज़्यादा बंदा है, तो है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, तो ये धोखा देते हैं बहुत सारे लोग अपनी तस्वीरों से। कैसे? तो सच ऐसा है ना कि भाई आजकल तो फोटोशॉप पे सारा काम हो रहा है, जो नहीं है आप वो सब कुछ नज़र आ रहे हैं, मत कीजिए। मैं कहता हूँ जो कुछ है आप, अगर आपके चेहरे पर दाग हैं, धब्बे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, आप लगा दें। इवन अपने कलर को भी आप डिस्क्राइब कर दीजिए, अपनी अच्छाई बुराई को भी कर दीजिए कि मैं चेन स्मोकर हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, या मेरी आदत ये है कि मैं शाउट करता हूँ, या मैं गुस्सा करता हूँ। उसका फ़ायदा क्या होगा? दुनिया में हर आदमी के लिए अल्लाह ने कोई ना कोई बनाया है, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि आप झूठ बोलकर बाद में खो दें उसे। इससे बेहतर है कि आप सच बोलकर जिसे पाएँ तो ये मालूम हो कि मैंने इसे सच कहा। बहुत सारे लोग इतने मजलूम होते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, लिहाजा ही नहीं। अपनी खामियों को अगर हम डिस्क्राइब कर देते हैं और अपनी कमज़ोरियों को हम लोगों तक ले जाते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि कल आप बहुत कम मुश्किलात का शिकार होते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि जितना कुछ आप हैं, नादिर साहब मैं बड़ी अहम बात कहने जा रहा हूँ कि जितना कुछ आप हैं उससे कम अपने आप को जाहिर करें। बेहतर है ताकि देखिए कि कौन आपसे जो है एहतियात जी, एहतियात से आप जी, ना है। अगर आप ये कहते हैं कि जी मैं ग्रेड 20 के अंदर हूँ सरकारी, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को कम रखिए। मैं इतना कमाता हूँ उससे कम रखिए। उसके बाद चीज़ों को आप देखें कि आपके लिए कौन शख्स आगे बढ़ रहा है। जो उस वक्त आपके साथ आगे बढ़ेगा ना, तो यकीन जानिए फिर वही शख्स आपका साथ भी देगा। जिसको आपने आज ये दिखाया मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ, चाहे जेन्युइनली आप हो भी, कोशिश कीजिए, नंबर एक। दूसरा, एक्सपेक्टेशन मत बढ़ाइए। आप जितनी तवक्कुआत बढ़ाएंगे उतना ही आपके लिए मुश्किल होगी ज़िंदगी। अब मैं सोची तभी कादिर साहब यहाँ इतने मैसेजेस आ रहे हैं, हमारा नाम ना ले, फ़ोन कॉल्स आ रही हैं इस वक्त कि जो उसमें वालिदैन इतने परेशान हैं। मतलब हमें वाकई शायद ड्रामों में इसलिए भी इतना जिक्र होता है कि ये इतना बड़ा मसला है। मैं जब देखती हूँ कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि जी अब क्या होता है कि घर में बच्ची की शादी, बाप के ऊपर जिम्मेदारी, बड़े भाई के ऊपर जिम्मेदारी, रिश्ता ढूंढे, कहाँ से ढूंढे? वो कहते हैं जी हमारे आसपास के जो लड़के हैं फजूल, आसपास के रिश्ते फजूल या इंटरेस्टेड नहीं। आप अपने सर्कल से बाहर लड़के ढूंढने का क्या सिस्टम है? लड़की का भी बाहर आना जाना नहीं, उसको भी मतलब वो भी एक्सपेक्ट कर रही है मेरा भाई ढूंढे, मेरी माँ ढूंढे, मेरा बाप ढूंढे। माँ को पता कोई नहीं, अपने घर से आगे कौन रहता है उसको पता कोई नहीं। मिलना जुलना माशरे में ख़त्म हो गया। ये समाजी जो रिश्ते हमारे ये अब उस पे बात करें आपसे कि जो समाजी रिश्ते हैं ना, इनकी अपनी खूबसूरती है। और उन समाजी रिश्तों के अंदर सबसे बड़ी आसानी ये होती है कि आप जान रहे होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ लाहौर में रह रहे हैं या पेशावर में रह रहे हैं या कराची में रह रहे हैं तो आप रिस्ट्रिक्ट हैं। आपके समाजी रिश्ते हर जगह होते हैं। और अब ये जो दुनिया है जिसमें आप सिमट गए, इसके अंदर आसान भी है, मुश्किल भी है। इसके अंदर झूठ और सच सब साथ चल रहा है। और वो जो मिल रहे होते हैं रिश्ते, समाजी रिश्ते, उनके अंदर भी झूठ सच चल रहा होता है। ऐसा नहीं चल रहा होता। फासले पे होते हैं, आप लाहौर में रहते हो, उस लड़की को आप नहीं जानते कि कौन कहाँ रह रहा है। लेकिन इस वक्त बेहतरीन स्क्रीनिंग ये है कि आप कुछ एतमाद कीजिए। वो लोग ख़ास तौर पे जो समाजी रिश्तों के अंदर बगैर किसी लालच के आपकी मदद कर रहे हैं, आप उन पर तनकीद के बजाय कुछ एतमाद कीजिए। दूसरा, जब उन्होंने आपको मिला दिया तो अब आप एतमाद मत कीजिए जब तक कि आप बेहतर तरीके से उसकी तस्दीक ना कर लें कि आप किससे मिल रहे हैं, वो कौन लोग हैं, उनका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत सारे लोग हैं कि हमें सैयद में चाहिए, हमें फ़ला में चाहिए, प्राचा फैमिली में चाहिए, चौधरी फैमिली में चाहिए। तो आप ज़रूर उस पर जाएँ, ज़रूर जाएँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ें कलमा तैयबा है कि आप मुसलमान हैं, कलमा तैयबा पढ़ रहे हैं, तो आप ज़ात पात और बरादरियों से निकल कर अगर आप जाएंगे तो वो हुस्न आपको नज़र आएगा। और अच्छा इंसान हर जगह होता है। ये बात अच्छा इंसान हर जगह हमेशा कहती हूँ कि जी अपने आस-पास ना देखें जी। आपका दूर आपको ज़्यादा चांस है कि आपको बेहतर मैच मिल जाए। वरना आसपास होता है, वरना आसपास के लोग क्या कहते हैं, अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं आजकल, अच्छे लड़के होते कहाँ हैं, अच्छी लड़कियाँ होती कौन है। ये वो लोग कह रहे हैं जो कि बिल्कुल अपने 5 किलोमीटर से आगे नहीं रहे। 5 किलोमीटर, आपका 5 किलोमीटर मुझे याद आ रहा है, मुझे नहीं मालूम आप शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये है यही 5 किलोमीटर वाला मामला। मैंने ये बहुत ही फनी वाकया था कि मैं एक शो करना चाह रही थी इसके ऊपर कि
ये जो नहीं है ये मैच मेकिंग, कुछ अर्सा पहले ही बात, मेरे ख्याल साल हो गया इस बात को, तो मैंने कहा लोग आजकल कैसे मिल रहे हैं, रिश्ते कैसे करा रहे हैं, वो सारा ना, तो चेक करना था, रिसर्च पर्पस ओनली। और मैंने उसमें देखा जी आजकल जिक्र भी लोग करते हैं, अरे वो तो देखो उस पे मिले, टिंडर का एक नाम आया। अब वो इतनी बदनाम साइट है, मुझे क्या पता, मैंने उस पर चेक किया, मैं 4-5 और भी जगह देख रही, शादी वाली फलां फलां, कि किस तरह होता है, ताकि मैं इस पर शो कर सकूं। तो इधर तो जाके पता चला इस पे कि ये तो 100-200 किलोमीटर उस पे मीटर पे जो लोग हैं, हाँ 1 किलोमीटर पे ये बैठे हुए हैं। अब वो उस पे आगे जो तस्वीरें आ रही है, रिक्शे वाले भाई पीछे बाइक है, एक ऐसे बाल अपने बना रहा है, ऐसे फूल लेके खड़ा हुआ है, और वो इतने करीब लोग थे, वो ऐसे लोकेट कर रहे हैं 5 मिनट में मिल जाएगा। हाँ, मतलब वो तो ये कि 5 मिनट बेल होती है और कहते हैं आर यू लुकिंग फॉर मी, वो वाला चीज। मैं हाँ भाई डिलीट करो, निकालो। इस सारे बयान के अंदर एक खूबसूरत चीज आप मिस कर रही, जो आपने फेस इंप्रेशन अपना दिया था। हाँ वो छोड़िए अदा कह रहा तो मैं हूँ, तो वो मैंने कहा कि वो जब मैंने साइट देखी मैं इतना डर गई, मैंने कहा ये क्या है। तो मैंने जब शो पे आप बात की, एक्सपर्ट आई नहीं, कह रही है वो तो इतनी बदनाम साइट है, इस पे मैच मेकिंग नहीं होती। तो आप प्लीज़ ऐसी भी चीज़ों से बचा करें जो अच्छी डिसेंट फैमिलीज़ हैं, कि हर साइट इज़ नॉट फॉर मैच मेकिंग। वो शादी में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो वक्त ज़ाया करने में इंटरेस्टेड होते हैं। वहाँ अपनी प्रोफाइल चीज़ें, इतने सादे लोग होते हैं कि पता नहीं होता, चलो जी बेटी की तस्वीर डाल दी, बेटी की डिटेल डाल दी, अपनी डिटेल डाल दी, वो फंस जाएंगे आप उसमें। तो वेरीफाई करके जो है ना, और अच्छा कुछ साइट्स ऐसी हैं जो ज़्यादा ये भी एक्सप्लॉइट कर रही हैं कि जी इट्स फॉर मुस्लिम गर्ल्स, मुस्लिम बॉयज। ज़रूरी नहीं है, वो ये डाल के नाम के जिस तरह कह के आपको अट्रैक्ट कर लेते हैं, और वहाँ भी कोई चेक इन नहीं हो रही होती। तो ये भी ना इस पर बिलीव करें कि जी ये तो बहुत अच्छे लोग हैं जी, मुस्लिम है तो बहुत ही इन्होंने सही वहाँ काम हो रहा है, वेरीफाई कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। आप उस साइट को वेरीफाई करें, चेक करें। जी वाकया क्या देखना चाहिए? एक्चुअली आपने अभी जो चीज़ मेंशन की उससे मुझे एक वाकया याद आया। एक खातून ने मुझे कांटेक्ट किया था, उन्होंने मुझे बोला कि आपका टूरिंग्स, एक्चुअली टूरिंग्स के बहुत सारे कॉपीज़ बन गए हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया था, बहुत सारे ग्रुप्स बन गए जो कि टूरिंग्स का नेम यूज़ करते हुए छोटी छोटी कॉपी ग्रुप्स हैं। तो उसमें से एक खातून का मैसेज आया कि मैंने अपनी बेटी की पिक्चर्स भेजी थी, टूरिंग्स कोई और सा ग्रुप है वो, आई थिंक आई शुड नॉट नेम इट, एक फ्रॉड कम्युनिटी है। टूरिंग्स जैसी, टूरिंग्स का नेम यूज करिए ब्रैकेट में, आपको बताना टूरिंग्स, और ब्रैकेट में ना सिंध ब्रैकेट, पंजाब ब्रैकेट, अच्छा उसने उसके अलग ग्रुप्स बना लिए, सुन्नी, शिया, इस्लामाबाद, इस तरह के ना काफ़ी सारे सेक्शंस बन गए। उनमें से एक कम्युनिटी थी और उन्होंने उसमें पिक्चर्स दे दी अपनी बेटी की एडमिन को, और एडमिन ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। और वो कह रही है मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेटी की मैंने पिक्चर्स दे दी, प्रोफाइल दे दी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दी, और उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो ये भी आप रन कर रही हैं? मैंने कहा ये तो मैं रन नहीं कर रही, हम अपने ग्रुप पे बार बार बता रहे होते हैं कि हमारी एक ही वो है, लेकिन मतलब समबडी यूजिंग टूरिंग्स का ही नाम, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और लोग पैसे भी ले रहे होते हैं। दूसरी जो ग्रुप्स हैं उस पे एक ग्रुप है, उस पे बाकायदा एडमिन्स चार्ज कर रहे हैं, टूरिंग्स का कॉपी ग्रुप है और उन्होंने बनाया हुआ है। और इस तरह पे मैं भी बात करूं कि मुझे वो फैशन न्यूज़ ने दिखाया कि हमारे इवन मॉर्निंग शो के नाम से कुछ पेज चल रहे हैं, और बाकायदा लग रहा है कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, 5,000 रुपए दे दें आपको फ़ोन मिल जाएगा, शो पे आपने आना है तो इतने पैसे दे दिए। प्लीज़ प्लीज़ मैं आपको अनाउंस कर रही हूँ, पीटीवी, मॉर्निंग एट होम, मी नादिया खान, हम किसी से भी ऐसे कांटेक्ट करके किसी किस्म की कोई अमाउंट नहीं मांगते शो पे आने के लिए या फला कोई भी चीज़ के लिए। अगर आप पे कर रहे हैं तो ये आप अपनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, मत कीजिए। कोई मॉर्निंग शो ऐसे पैसे नहीं, मुझे तो मैसेजेस भी आते हैं दूसरे शोज़ के, जी ये कर दें तो बाइक मिल जाएगी, फला हो जाएगी। मतलब प्लीज़ पीटीवी का ऐसे किसी पेज से ताल्लुक़ नहीं, बहुत आसान है। ऐसे बदमाश बैठे होते हैं लोग, फारिग लोग और हराम कमाने वाले लोग जो ऐसे कॉपी पेस्ट करके, चलो जी आपने मॉर्निंग शो पे जाना, आपने नादिया से बात करनी है, चलो जी 5,000, और आप लोग जमा भी करा देते हैं। हैरान हूँ मैं। तो हम किसी भी मैटर में, किसी भी वजह से, कभी भी मेरी टीम, पीटीवी होम चैनल, ये वो, मैं कभी आपसे कांटेक्ट करके पैसे नहीं मांगेंगे। ऐसे पेज पे मत जाएं, पेजेस ये नकली होते हैं। और इंशाल्लाह इन लोगों का जो ये काम कर रहे हैं, आपका तो नसीब है ही जेल, आज नहीं तो कल। बिल्कुल मंजिल आपकी वहाँ है, तैयारी कर लो बेटा जी। एक बात अर्ज करता चलूँ कि ये चूँकि मामला बहुत ज़्यादा सीरियस होता है बच्चे और बच्चियों का, और इसके अंदर पूरे ख़ानदानों और नस्लों का इन्वॉल्वमेंट होता है, मैं एक तजवीज़ ये देना चाहता हूँ कि हुकूमत की सतह पर इसको, जो ऐसे तमाम जितने भी शादी ब्याह के, या इसमें जैसे अब आपने कहा आप तो जनरली काम कर रही हैं लेकिन आपके नाम से बहुत सारे चल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि FIA वेरीफाइड साइट्स होनी चाहिए, साइबर क्राइम उसको बाकायदा देखे
और इन चीज़ों को साइबर क्राइम इज वेरी स्लो, इट हाँ। नीड्स टू बी मोर फास्टर। ये effective, कहने की more बातें जब effective। वो शो पे आते हैं बहुत सारी बातें भी होती हैं, जब आप एक्चुअली रिपोर्ट करने जाते हैं नहीं होता कुछ नहीं होता। तो Very slow। इसको बिल्कुल वो होना चाहिए। और जो लोग एनजीओज़ के हैसियत से काम कर रहे हैं, इन्हें बाकायदा रजिस्टर्ड होना चाहिए, वहाँ पर एक सेक्शन हो जिसके अंदर ये जिम्मेदार हो, क्योंकि बच्चे बच्चियों की आप प्रोफाइल दे रहे हैं, उन अपने ख़ानदान की पूरी एक तरह की तमाम तस्वीरें जो हैं वो कहीं भी मिसयूज़ हो सकती हैं। उन तस्वीरों को जिसको आप दे रहे हैं और जिससे जहाँ तक जाती हैं, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी, लीगल लाइबिलिटी आपके ऊपर आती है, जो भी काम कर रहे होते हैं, चाहे वो एनजीओज़ हों या पेड लोग हों। तो ये जो सर्विसेज हैं मैट्रिमोनियल्स की, इसके अंदर पूरी जिम्मेदारी के साथ एफआईए को ये ज़रूर रखना चाहिए कि इंटरेक्टिव है और पूरी दुनिया में बच्चियों की तस्वीर जा रही है, बच्चों की तस्वीर जा रही है। तो जो लोग एनजीओज़ हैं उनको अप्रिशिएट करें, उनको सपोर्ट करें। अगर उन्हें कोई थ्रेट आ रही है या उनका कोई जाली और डुप्लीकेट बन रहा है, रेप्लिका बन रहा है, तो उसको रोकें। साथ ही साथ जो हम बहुत जल्दबाजी के अंदर ये करते हैं ना कि फ़ौरन बस इधर हमने दिया उधर रिश्ता हो जाए और फ़ौरन हो जाए, खुदारा ऐसे ना करें। एहतियात कीजिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करें, वेरीफाई कीजिए। और ख़ास तौर पर जब ये हजरात, ये ख़वातीन या हजरात जो भी हैं एनजीओ चलाने वाले, वो लोग बीच का हिस्सा नहीं है, तो वहाँ कोई लीगल लाइबिलिटी भी नहीं आती, तो उसके अंदर भी हम इन्वॉल्व ना हो। मैंने मुझे देखा लगता है कि हमारी सोसाइटी में कोई भी चीज़ फ्री फॉर ऑल होनी ही नहीं चाहिए, कि लोगों को हमेशा एक लिमिट और एक लगाम चाहिए कुछ होता ना है। कुछ ना कहीं ना कहीं उनको डर हो कि जी अगर हमने ये किया। जब सोशल मीडिया का दौर, यूएई में कितने स्ट्रिक्ट लॉज हैं, अगर आपने कोई तस्वीर पोस्ट कर दी ना, पीछे एक खातून गुजर रही है आइसक्रीम खाते हुए, जेल है आपके लिए, आपको फाइन है शदीद, कि आपकी फोटो में पीछे आइसक्रीम खाने वाली लड़की आई क्यों? बहुत सही, बहुत सही। वो तो थी ना उस पिक्चर में, वो अगर कंप्लेन करके दी गए, कोई कचरा फेंक रहा है, आपने फोटो ले लिया, आपने अपनी तरफ से बड़ी जबरदस्त किया कि दी देखो ये कचरा फेंक रही है, जेल आप जाएंगे। आपने क्यों किसी की पिक्चर, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस कि आप पिक्चर लेके आप उसको जो है पोस्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ा सीरियस मैटर है। पाकिस्तान में भी मेरी आई होप कि अब ये साइबर लॉज और ये चीज़ें और एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन फास्ट हो, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे लोगों के लिए नया है, लोग बेकाबू हुए हुए हैं, ज़बान पे और हाथ पे कंट्रोल नहीं है, किरदार कुशी और करते हैं, बहुत झूठ लिखते हैं, ऑलरेडी मतलब इतनी झूठ नेगेटिव बातें। सोच के जो लोग हैं, और ये किसी भी सोसाइटी में, हर मुल्क में ऐसा हुआ, लेकिन फिर उनके ऊपर सख्ती की गई, उनको कंट्रोल किया गया। और यहाँ भी अब बहुत ज़रूरी है कि यहाँ अब लोगों पे सख्त नज़र और सख्त सज़ाएं होनी चाहिए साइबर क्राइम में, जो किसी के भी कैरेक्टर के बारे में बात करे और या ये कि कोई पोस्ट करे या पिक्चर लगाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद इससे बात करेंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और फाकिया, कितने आपको लोग कांटेक्ट कर रहे हैं इस वक्त? फ़ोन तो हमारा नॉन स्टॉप बज रहा है, बात नहीं हो पा रही। यहाँ इंस्टा पे बड़े मैसेजेस आए हैं कि जी हम इनसे कैसे कांटेक्ट करें, हम कैसे बात करें। तो तुम्हें ना बहुत जल्दी इसको और लोग शामिल करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। अभी मेरे बहुत पास अच्छी चीज़ है। लिंक्डइन, फेसबुक वगैरह पे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं। प्लस ऑल्सो योर अपीयरेंस, लुकिंग एट यू, आप ना एक वो एक रवायती वो जो होता है ना कि जी रिश्ते कराने वाली बांटी ये जो है या ये चला रहे हैं, या एक कपल आ जाता है जो कि कभी कभी शेडी भी लगता है। एक हेजिटेंसी आपको फील होती है कि मैं अपनी तस्वीर मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाहती, इसलिए बहुत सारी लड़कियां लड़के हेजिटेट करते हैं। अच्छा, कुछ बताएं सक्सेस स्टोरीज अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्या किसके शादियां हुई? बिल्कुल, एक सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी थी। एक लड़के ने पोस्ट किया कि मेरा रूम फेलो है, रेंट, आई एज्यूम जो शेयर्ड रूम बेसिस पे रेंट पे रह रहे होते हैं लोग, तो लिखा मेरा रूम फेलो है और वो ऑर्फन है और ही डजंट हैव अ फैमिली एंड आई वांट हिम टू गेट मैरिड टू समवन नाइस। और फिर कुछ अरसे बाद ही हमें पता चला, फिर ही पोस्टेड द सक्सेस स्टोरी, उन्होंने हमें मैसेज किया और उन्होंने बताया कि एक खातून जिनका एक इस्लामिक स्कूल ओन करती हैं वो, और उन्होंने निकाह किया उस लड़के से, मतलब बेसिकली वो उन खातून ने अप्रोच किया और उनका निकाह हो गया। सो ऑर्फन गॉट मैरिड टू लेडी हु ओन्स अ स्कूल। सो बेसिकली ये भी एक बहुत डिफरेंट केस था और बहुत अच्छा था। प्रोफाइल बताएं क्या थी दोनों की? प्रोफाइल रफली एज, थोड़ी सी एज डिफरेंस था। द गाय वाज यंगर, slightly younger, but it was a different case. It was a very different case. जैसे हम नहीं यूजुअल सुनते नहीं हैं, उस तरह का केस था।
और उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि द लेडी आल्सो ओन्स अ फ्लैट बिकॉज ही डिडंट हैव एनीथिंग ऑफ हिज ओन द गाय। अब वो उसके मसला है, तो उसने अपनी उसका बिल्कुल मसला सच बात लिखी है कि उसने मेरे पास सच बात आपको लिखी और इतनी लाने के लिए जल्दी- जगह नहीं है, मेरी वैसे फाइनेंशियल प्रोफाइल नहीं, मैं ऐसा हूँ, देख लें। और और यूजुअली बहुत हम सारी खवातीन औरतें को डोंट माइंड, देखते हैं। उनको अल्लाह ताला ने अगर दी है ऐसी हैसियत और वो समझते हैं कि ठीक है इंसान अच्छा हो तो बिल्कुल। मिलजुल के हम कर लेंगे, ये ऐसे भी रिश्ते होते हैं, क्या बुराई है? यही आप- असल है ना? असल यही है। देखिए बुनियाद जो है ना, हम जो आज की गुफ्तगू हमारी है इसकी बुनियाद यही है कि आप अपनी कमज़ोरी बता दीजिए और जो आपकी कमज़ोरी के साथ आपको कबूल कर रहा है वो बहुत बड़ा इंसान है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। बेशक। और आज और के वो दौर लड़की में कितनी, मैं कहती हूँ अमेजिंग है उस औरत की सोच कि कोई बात नहीं, देखिए, जिससे मैं वो शादी वो कर रही हूँ खातून वो है। साहिब हैसियत नहीं है, लेकिन अगर अच्छा इंसान है, मेरा साथी बनेगा, मुझे इज्जत देगा तो व्हाई नॉट। वो खातून स्कूल भी चला रही हैं, वो खातून अपना बिजनेस कर रही हैं, तो यकीनन वो दुनिया को जानती हैं। देखिए कि एक बिजनेस ओन करना कोई आसान काम तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई शख्स ये कहता है कि मेरे ख़ानदान का कोई भी शख्स नहीं है, मैं यतीम हूँ, तो दूसरा शक कर सकता था कि यार यतीम का ऐसा तो नहीं है झूठ बोल कर यहाँ पर ये सपोर्ट लेना चाह रहा हो, लेकिन उन्होंने ट्रस्ट किया और दूसरे ने भी ट्रस्ट किया। एज ग्रुप के अंदर जहाँ तक बात है, यकीनन जो भी फासला रहा हो उनकी उम्र का, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि 25 साल की लड़की है, 27 साल का लड़का है, कर लिया आपने शादी, वो लड़का बड़ा दराज कद है, लड़की भी खूबसूरत है, 3 हफ्ते के बाद दोनों ने खुला फाइल कर दी, चलिए अपने अपने घर चले गए। क्या फ़ायदा है ऐसे रिश्तों का? रिश्ते वो होते हैं, फर्नीचर पे लड़ाई होगी। एग्जैक्टली रिश्ते वो हैं नादिया साहिबा जहाँ फ़र्द की इज्जत हो। रिश्ता वो बिल्कुल नहीं है जहाँ गाड़ियों की इज्जत हो, पैसों की इज्जत हो, जाहिर की इज्जत हो। और आप अगर ये समझें कि आज हम अगर इस जाहिर के ऊपर जाकर किसी को खुश करना चाहते हैं और जाहिर के ऊपर हम अपनी अपीयरेंस के ऊपर किसी लड़की से शादी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम अपने आप को भी और अपने ख़ानदान को भी, अपनी नस्ल को भी धोखा दे रहे हैं। हमें यकीनन ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिन ख़ानदानों में एक जुमला होता है ना कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें लड़की शरीफ चाहिए, या हमें कुछ नहीं चाहिए, लड़का अच्छा हो, शरीफ हो। तो ऐसे ख़ानदान वो कामयाब होते हैं जिनके अंदर बुनियाद किरदार की होती है, अखलाक की होती है, बुनियाद दूसरी चीज़ों की नहीं होती। जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखने वाले लोग हैं आमतौर पर वो ज़ाहिर है कि उनका मिजाज दूसरा होता है, लेकिन आमतौर पर ये देखा है कि वो जो बच्चे बच्चियाँ जिनके फ़ैसले बड़े कर रहे होते हैं और बच्चों की ख्वाहिशें भी उसके अंदर होती हैं और वो चीज़ें बेहतर हो रही होती हैं, तो शादी के शुरू के दिनों के अंदर जो चीज़ें सेट हो रही होती हैं वही जाकर ज़िंदगी का हिस्सा बनती हैं। जैसे मिसाल तौर पर मर्द अगर औरत को शक ना करे, लिबर्टी दे, बाहर से आई है, मेरे घर के माहौल को नहीं समझ पा रही, मेरी बहन से अगर आज सही तरह बात नहीं कर पाई, मेरी माँ से सही तरह बात नहीं कर पाई, तो वो एक नई आने वाली है, अभी वो समझने में देर लगेगी, तो मर्द उसको जगा दे, उसकी हौसला अफजाई करे, ना कि ये कि खुद भी मुंह फुला के बैठ जाए, घर वाले भी मुंह फुला के बैठ जाए, और फिर वो है कि चांद सी बनना चाहिए, खुद क्या है वो अपने आप को देख लें कि आईने के सामने खड़े हो तो 4 हफ्ते तक जो है ना आईना भी काला रहे। अल्लाह माफ़ करे, मैं तौहीन नहीं कर रहा कि आप ज़ाहिर के अंदर भी ऐसे, किरदार भी आपका ये है कि आपकी ज़बान अच्छी नहीं है, और फिर आप ये समझते हैं कि दुनिया जो है वो आपके इस रिश्ते के अंदर सिर्फ आपकी बात को सुने, तो वन वे नहीं ऐसे नहीं हो चलता। सकता। जी जी वाकया। और आप कुछ बता रही थी मैं केस में एक और केस किसी का है जिनको मैं जानती हूँ। मेरी एक कॉलीग थी इन वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से जब मैं पहले काम कर रही थी, तो उसने मुझे बताया था कि उसकी बहन के लिए दे हैव बीन लुकिंग फॉर समबडी। तो मतलब एक डिस्कशन शुरू हुआ एक वन फाइन डे, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा तो एक ग्रुप है, तो उस वक्त वो काफ़ी छोटी कम्युनिटी थी, तो मैंने बताया कि ग्रुप मैं रन करती हूँ, तो माइट एज वेल आप ज्वाइन करें और देखें। तो उन्होंने कहा हाँ, हम बहुत परेशान भी हो गए बिकॉज द सॉर्ट ऑफ रिश्ताज, वो मास्टर्स है लड़की, और रिश्ते जिस तरह के आते हैं या तो देर टू ओल्ड इफ़ देर क्वालिफाइड, एंड इफ़ देर नॉट क्वालिफाइड तो बिल्कुल ऐसे नहीं कहना चाहिए किसी को भी, सबकी अपनी होती है, लेकिन देर नॉट एजुकेटेड बिल्कुल भी अब ना, उसकी मतलब रिक्वायरमेंट इसका- नहीं अब कि उसकी मेंटल requirement के कंपैटिबिलिटी नहीं मिलेगी तो कैसे आगे चलेगा। तो सही मैच नहीं मिल रहा था, या फिर अगर कोई सही अच्छा मिल जाता था तो दे हैड जहेज की डिमांड्स विच इज़ अगेन अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो वो खैर उनको मैच नहीं मिल रहा था, और उसने मुझे बताया कि हम काफ़ी वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर समवन और ये वो। तो मैंने कहा कि आप टूरिंग ज्वाइन करें एंड मे बी यू विल फाइंड समवन। तो उन्होंने मुझे बोला जी बिल्कुल मैं करती हूँ, बट शी डिड नॉट पोस्ट द सिस्टर्स प्रोफाइल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अभी आई थिंक 3-4 मंथ्स बैक उन्होंने ना फाइनली पोस्ट किया। मतलब मुश्किल होता है पेरेंट्स को ये बात कन्विंस भी है। करना और सबको हाँ, फैमिली थोड़ा में, बिल्कुल झिझक और होती सब लोग है, हाँ। बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग हैं अभी जो सोचते रहते हैं मुझे मुझे क्या जरूरत है ऐसे बच्चे की प्रोफाइल आपको शेयर लगा करने की, दी या आपने। लोग पहचान लेंगे या खानदान में पता चल जाएगा कि रिश्ता आ नहीं रहा, हम जब ढूंढ भी रहे ढूंढ रहे हैं। हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जो टैबू है ना झिझक हमारी, होती ये है। बहुत बिल्कुल, मसला है। खैर बिल्कुल। इवेंचुअली उन्होंने लगा दी और माशाल्लाह
आई थिंक 2 वीक्स बैक उनकी एंगेजमेंट हुई है और मई में निकाह है, सो लाइक इट वाज अ वेरी गुड थिंग क्या बिकॉज है, इट वाज समबडी आई न्यू हु गॉट engaged and eventually इंशाल्लाह निकाह हो जाएगा। और देखिए उनका जब कोई मई में चीज़ तो। गलत हो रही होती है ना, आपको घंटी बजती है, आपको साइंस आते हैं, आपको नज़र आती हैं निशानियाँ, चीज़ें, बातें, क्लूज होते हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि आप डेस्परेट होते हैं, नहीं नहीं लड़का बाहर रहता है, बच्ची चली जाएगी, छोड़ो, इस बात को भी इग्नोर करो, उस बात को भी इग्नोर करो। ये बातें इग्नोर करने की नहीं होती। ये जो इन रिश्तों में आपको जो इशारे मिलते हैं ना, इनको बहुत गौर से देखें, समझें, और जहां आपको कहीं लगे कि कोई बात ऑड हो रही है, बस उधर ही रोक दें और मिलें ज़रूर। मिलने से बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। वक्त लें, जल्दबाजी ना करें, और अल्लाह सबके हक़ में, सबके बच्चों के, सब लड़के लड़कियों के नसीब अच्छे करे। जब घर बन जाएं, रिश्ते बन जाएं, तो कायम रहें। हमेशा ये हमारी सोसाइटी में इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम फैमिली काउंसलिंग और इन चीज़ों पे बात करें कि घर तो बन जाता है, शादियाँ हो जाती हैं, उसको निभाएं भी। बहुत शुक्रिया फाकिया, आप शो पे आई, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग इनवाइटिंग। बस मैं लेकिन वही बता रही हूँ कि तुम्हारी जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ने वाली हैं, घर में भी और काम पे भी। यू विल नीड हेल्प। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसको अब आपको और हेल्प के साथ साथ इसको और ऑर्गेनाइज होके इस पे चेक एंड बैलेंस टाइप चीज़ें रखनी पड़ेंगी। बिल्कुल ऑनेस्टली बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसको ऑल द वे लेके जाओ। बीच में अब मैं बिजी हो गई हूँ, मैंने छोड़ दिया, ये मत करना। हाँ, बिकॉज इट इज़ हेल्पिंग सो मेनी पीपल। मुझे ये चीज़ बहुत मोटिवेट करती है, तो इंशाल्लाह। करेक्ट। थैंक यू सो मच काजी साहब, एज ऑलवेज बहुत अच्छा आप बोले। आपका शुक्रिया, आपकी करम नवाजी, बहुत Thank मेहरबानी। you. और आपसे पाकिस्तान मेरा- टेलीविज़न का भी शुक्रिया कि इतना खूबसूरत बात और लोगों की मदद आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए, नादिया खान शो के ज़रिए लोगों को कम से कम हो रही है। और मुझे यकीन है कि ये सिर्फ एक शो नहीं है, बल्कि ये एक मैसेज है कि एहतियात कीजिए और एतमाद कीजिए। बिल्कुल, हम प्रॉब्लम के साथ साथ कोशिश करते हैं कि हमारे शो पे आपको सॉल्यूशंस और ऑप्शंस दी जाएं। आई विल सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। हैव अ ग्रेट वीकेंड, फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारना है। फजूल की लड़ाइयाँ, बहस, चिख चिख पख पख साइड पे रख दें, खुशी से ऑफिस से घर आएँ और आप जो है अपने मियाँ को अच्छी तरह वेलकम करें, बच्चों के साथ अच्छा मूड रखें, ख़ास तौर पे वीकेंड पे। खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।